अंबेडकर जयंती पर संविधान बचाओ सभा का आयोजन। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर संविधान बचाओ सभा का आयोजन बखरी में बहुजन कल्याण समिति के बैनर तले किया गया। अंबेडकर चौक स्थित कार्यक्रम स्थल बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण पश्चात संविधान बचाओ सभा का विधिवत उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामचंद्र राम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर समता मूलक समाज का निर्माण की बात करते। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने छुआछूत और दलित महादलितों से भेदभाव का विरोध किया। श्री राम ने कहा कि संविधान में मिले अधिकार के कारण ही आज SC ST OBC स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि उनके जीवन के शुरुआती दिन काफी कठिनाइयों भरे थे। इसके बावजूद वे शिक्षित होकर न सिर्फ अपने समाज का बल्कि देश के कल्याण के लिए भी काम किया है। बाबा साहब शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, पिछड़े वर्ग के मसीहत, इन्हीं की देन है कि शिक्षा झोपड़ी तक पहुंची। श्री पासवान ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जन जन के नेता थे। उनके द्वारा निर्मित संविधान में समाज के हर वर्ग और हर समुदाय को ध्यान में रखा गया है। विशिष्ट अतिथि पूर्व MLC प्रोफेसर रामबदन राय ने कहा कि अंबेडकर जी ने 3 सूत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अधिकार के लिए संघर्ष करो, जो काफी प्रभावी हैं। आज आपसी एकता की कमी होने की वजह से सामंती ताकत कुचक्र रच संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। श्री राय ने कहा कि अंबेडकर जयंती के अवसर पर संकल्प लेने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही SC ST OBC समाज का कल्याण हो पाएगा। कार्यक्रम के आयोजक सपा जिलाध्यक्ष दिलीप केसरी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दलित पिछड़ों को जो अधिकार दिया है, उसी अधिकार के तहत आज उच्च पदों पर इस समाज के लोग पदस्थापित हैं, लेकिन बड़ी साजिश के तहत संविधान में सामंती ताकतों के इशारों पर छेड़छाड़ की जा रही है। श्री केसरी ने कहा कि इसलिए अपने अधिकार के लिए SC ST OBC को गोलबंद होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके मूल को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता 4 सदस्यीय मंडलीय नरेंद्र प्रसाद चौधरी, शिवनारायण राम, सुखदेव मलिक, मांगन सदा ने की, जबकि मंच संचालन अधिवक्ता गौरव कुमार ने किया। मौके पर पप्पू यादव, भिखारी दास, विपिन कुमार राम, धर्मेंद्र हिमांशु, रामसागर पासवान, शंभू दास, सुबोध राम, रामदास राय, नरेश यादव, राधे कृष्ण पासवान ने सभा को संबोधित किया। इससे पहले हजारों की संख्या में महिला पुरुष एकत्रित होकर मुख्य बाजार का भ्रमण गाजे बाजे के साथ नारेबाजी करते हुए किया। वहीं मैट्रिक और इंटर के प्रथम श्रेणी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इसके बारे में भी लोगों ने बताया कि बचपन में वो बोरी लेकर के जाते थे और स्कूल के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठ कर पढ़ते थे। छुआछूत की ऐसी विषम परिस्थिति थी कि लोग छाया से भी दूर भागते थे कि अपवित्र हो जाए। बाबा साहब ने इन परिस्थितियों को बहुत ऊंची शिक्षा पाई। और मैं आपको बता दूं कि अपने समय के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, उनकी सबसे महत्वपूर्ण डिग्री DSc इन इकोनॉमिक्स में उन्होंने DSc किए, डॉक्टरेट की उपाधि लगी। आज उनके उस उपाधि का 100वां वर्ष है। 100वां वर्ष उन्होंने ये डिग्री ली थी और आज 100 साल में इस देश में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो DSc की डिग्री प्राप्त हो। बहुत से इकोनॉमिस्ट हुए। बच्चों के ढंग से संविधान पर खतरा मंडरा रहा है और इस ढंग से हम लोगों के बच्चे को आज जो है शिक्षक दिवस कर दिया है। कल हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए छत्रपति शाहू महाराज ने सबसे पहले कोल्हापुर में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था किया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि देखो 3 घोड़े को अपने अस्तबल में ले गया और 2-2 केजी चना तीनों घोड़े का था और एक ही कार में रख लिया गया और तीनों घोड़े को छोड़ दिया गया। जो सबसे ज्यादा बलवान घोड़ा था वह घोड़ा जो से गया और तीनों 2 घोड़ा का हिस्सा वही था। तो बोलिए 2-2 केजी का तीनों घोड़ा में था, लेकिन जो बलवान से ठीक नहीं रहेगा। क्या हुआ? यहाँ वो भी साजिश के तहत रेड सेटलमेंट कर दिया गया और
जो संविधान मार्ग है उस पर चलना है। चार अध्यक्ष मंच पर मंचासीन हैं। सर्वश्री शिव नारायण राम जी, हमारे अवकाश प्राप्त शिक्षक शकरपुरा नागेंद्र प्रसाद चौधरी जी, हमारे सूबेदार अवकाश प्राप्त सैनिक सुखदेव मल्लिक जी और हम लोग के नेता आदरणीय मानव सदा जी इस मंच पर उपस्थित पूरे बिहार के जाने माने पर्सनालिटी, हम लोग के साथी पूर्व एमएलसी और लालू प्रसाद यादव जी के माध्यम से बखरी को अनुमंडल बनाने वाले आदरणीय राम मदन राय जी, हम लोग के मंच पर उपस्थित बेगूसराय के जिला परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान जी, साथी घनश्याम राय जी, साथी नरेश यादव जी और आप तमाम लोग बखरी विधानसभा और बगल के तमाम गांव के रहने वाले तमाम साथियों, नाम लेंगे तो लंबा हो जाएगा और हमारा मैं अभिवादन करते हुए अपनी बात को आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमारे संचालक महोदय का कहना है कि कम शब्दों में साथियों विस्तार